चलिए देखिए डियर स्टूडेंट 27 अक्टूबर 2023 ये डेट याद कर लीजिए, क्योंकि इसी डेट से आपका सेंटअप एग्ज़ाम दोस्तों बिहार बोर्ड का होने वाला है। और पूरे बिहार में, बिहार के हर एक ज़िला में सबका क्वेश्चन सेम रहने वाला है। तो देखिए उसका वायरल क्वेश्चन लेकर आएंगे 2023 27 अक्टूबर। तो पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन है, पूरा को आपको रट जाना है, याद कर लेना। जितना पढ़ाया हूँ उसी से क्वेश्चन आया है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में फिर से 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन 20 को पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन 6 को पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन 96 रहेंगे और कुल जो पेजों की संख्या रहेगा 32 रहेगा। कुल मार्क्स जो का वो 70 नंबर का होगा। तो देखिए फिर से आपके बोर्ड एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कहा जाए प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 70 तक के प्रश्न दिए गए 4 विकल्पों के साथ है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, जिसमें आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन को ही आंसर को अटेम्प्ट करना है। चलिए सभी दोस्तों कैंडिडेट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में PDF नोट्स जो विद्यार्थी नहीं लिया 100% लड़ने वाला क्वेश्चन वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके वायरल क्वेश्चन ले सकते हैं। एग्जाम में 100% लड़ेगा, हैंड टू हैंड, ठीक ना डियर। तो जरूर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिएगा कहा जाए कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता क्या होता है। चलिए बताइएगा आंसर। तो देखो 5 डायोप्टर होगा, क्योंकि देखो फोकस सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100 बटा क्या करेंगे 20 करेंगे। तो इसको आप लोग किस जगह तो 500 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा फर्स्ट का, याद रखेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश परावर्तित होती है, यानी कि पूर्ण प्रकाश का जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज प्रकाश अपवर्तित होता है। देखिए प्रकाश कब अपवर्तित होता है तो जाल से कांच में प्रवेश करता है, कि जाल ऊपर दोस्तों नीचे कांच में आपका प्रवेश करता है। तो इससे क्या होता है पूर्णांतिक परिवर्तन संभव नहीं हो पाता है, यानी कि जाल से कांच है दोस्तों ये आपका संभव नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लिया, फिर बिल्कुल वायरल क्वेश्चन करवाना है, सभी सब्जेक्ट का करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के 7 रंगों में तोड़ने की घटना को हम लोग दोस्तों वन विक्षेपण कहते हैं, क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। चलिए पूरा का पूरा आप लोग याद कर लीजिए मेरे प्यारे लाल। यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रकाश के रंग नीला देखने का कारण क्या। देखिए प्रकाश का जो रंग है उसका नीला देखने का कारण क्या है। देखो कई दफा बतला चुका, प्रकाश का जो रंग है वो नीला दिखता है क्योंकि उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आपका आकाश का जो रंग है दोस्तों वो आपका कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, PDF नोट्स 100% लगेगा, नहीं लड़ने पर दुगुना रुपये रिटर्न किया जाएगा। मेरे प्यारे लाल हर साल लड़ता है। पिछले बार 80+ स्टूडेंट 400 450 तक नंबर किए हैं मेरे इंस्टीट्यूट से। तो नीचे आपको नंबर देता है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके एक बार बात कीजिए पहला सर से। चलिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के क्वांटम का समर्थन करते हैं। देखिए प्रकाश के क्वांटम का समर्थन कौन करते हैं ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश से विद्युत प्रभाव है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके प्रकाश से विद्युत प्रभाव के क्वांटम का सिद्धांत का क्या करती है पालन करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि प्रकाश के क्वांटम प्रकृति का जो समर्थन करता है प्रकाश से विद्युत प्रभाव करता है। ये क्वेश्चन कई दफा करवा चुका हूँ, देखिए ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में लड़ा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धान आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विभव का मान क्या होगा। देखिए यदि किसी खोखले गोले को धान आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर जो विभव का मान होता है वो आपका धनात्मक तथा समरूप होता है, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म होता है। यानी कि आपको पता है किसी खोखले गोलीय चालक को धान आवेशित किया जाता है, यानी कि खोखला गोलीय चालक होगा उसको धान आवेशित करेंगे तो उसके अंदर विभव जो होगा पोटेंशियल वो आपका क्या होगा धनात्मक और समरूप होगा, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि खुले विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो आपको पता होगा खुले विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर अगर धाराओं का मान मिलेगा तो उसका धारा का मान 0 हो जाएगा।
यानी कहने का मतलब क्या, किसी परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलिए 8 नंबर वायरल क्वेश्चन देखिए, साइक्लोट्रॉन किसी आवेशित कण का आवर्तकाल टी है तो महत्तम चाल दोस्तों क्या है, भी है। तो यहाँ से आपका क्या पूछा जा रहा है, आवर्तकाल पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, टी समानुपाती भी होता है। इसका आप लोग चैट बॉक्स में भी देख सकते हो मेरे पेशेंट्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि किसी चालक का 200 में ई क्षेत्र और आरोपित 200 मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन बीडी वेक्टर होगा। तो इसका मान पूछा जा रहा है। देखो बीडी वेक्टर जब मान होता है तो इसका मान मैं कई दफ़ा बतला चुका हूँ। इसका जो मान होता है, बीडी वेक्टर का जो मान होता है क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बीडी वेक्टर जो होता है ये आपका ई होता है, ई वेक्टर होता है, बटा में एम क्या होता है, टो होता है। ये आपको टो कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पर 10 नंबर, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका शून्य होता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा, अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो उसका क्या होता है, अनंत होता है। ये भी हम आपको बतला रखे हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जो विद्यार्थी पीडीएफ पर नोट्स लेना चाहते हैं 100% लड़ने वाला क्वेश्चन, वहीं विद्यार्थी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गर्ल्स हो बॉय सबको दिया जाएगा, ठीक ना मेरे प्यारे लाल। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। नंबर को ग्रुप में जोड़ लेते हैं। बॉयज़ का ग्रुप चलता है, गर्ल्स का ग्रुप अलग चलता है। अगर उसमें वायरल क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग देते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो टेंशन है ना, पूरे तैयारी कराएंगे हम और 100% लड़ेगा, गारंटी लेंगे हम। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर आपको दिख रहा है, इसी पर कॉन्टेक्ट करना है। चलिए ये तो आपका आदर्श एमीटर का शून्य हो गया, शून्य प्रतिरोध। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिएगा कहा जा रहा है मेरे पेशेंट, ये क्वेश्चन देखिएगा कहा जा रहा है कि ये चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण क्या होता है। चुंबकीय यमोत्तर भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण देखपात कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर 12 नंबर, कहा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध आर होगा तो इसको खींच करके व्यास को आधा कर दिया जाए तो उसके तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। यदि कोई दोस्तों तार है, मान लीजिए किसी चालक का तार आर है, समझना, किसी चालक का प्रतिरोध आ रहा है, इसके खींच करके व्यास को आधा कर दिया जाता है। समझ रहे हो, इसके व्यास को क्या कर दिया, आधा कर, यानी कि ये क्या होगा, अगर आधा कर देगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटा आर हो जाएगा। तो आधा कर देता है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, जब आधा कर दिया जाएगा उसके साथ तार का प्रतिरोध 204 गुना, यानी कि 200 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो समानांतर दोस्तों क्या कहते हैं, समानांतर संधारित्रों का समानांतर क्रम प्रत्येक के लिए समान रहते हैं, वो कौन है। देखो समानांतर क्रम में पूछा ना मेरे पेशेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस द क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग द कंस्ट्रक्टर द पैरेलल दोस्तों ग्रुपिंग ऑफ द कंसिडर। तो याद रखना है, यहाँ से आपका विभवांतर हो जाएगा। अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम पूछेगा तो आवेश हो जाएगा, लेकिन विभवांतर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट द स्पेक्ट्रल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट चार्ज कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। यहीं पर इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट चार्ज होता है। देखो कुछ विद्यार्थी बिना लगा नहीं लगाना है जी, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। जबकि हमसे पूछा गया स्पेसिफिक चार्ज, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका जवाब हो जाएगा। चलिए आप 15 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि किसी उत्साहित ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली को लपेटे गए संख्या का होगा, तो N1 N2 लिया गया, तो ये आपका N2 जो होगा ग्रेटर देन आपका N1 होगा, यानी कि N2 जो ग्रेटर देन होगा वो आपका N1 क्यों होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर, बायो में से धान आवेश से निकालने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए बायो से निकालने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है मेरे पेश 1/ε0 होता है। क्या होता है, 1/ε0 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ε0 इनवर्स भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए सबका आंसर धमाकेदार आ रहा है, तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 7 नंबर में 64 समरूप बिंदु जिसके प्रत्येक की दाता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर के बड़ा बूंद निर्माण करते हैं। तो आपका 20 माइक्रोफैराड कहीं दफ़ा एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि प्रत्येक की धारिता आपका 3 संधारित्र है, तो उनमें प्रत्यक्ष 200 न्यूनतम तथा अधिकतम मान क्या होगा। देखो यहाँ पर मैं क्या सॉल्यूशन बताता हूँ, कैसे वो चैनल मेरा एजुकेशन लेक्चर, उस पर आप लोग जरूर से देखिएगा, कैसे वो पूरा बारीकी में हम आपको समझाते हैं। जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए निम्न में से कौन सा दोस्तों केंद्र आपका चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित है। देखो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, वो आपका गामा रे होता है। कौन होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप नहीं करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो याद हो जाएगा गामा किरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। चौक कुंडली का क्या होगा? शक्ति गुणांक 0। अगर आप लोगों से पूछेगा मेरे प्यारे साथियों संधारित्र का शक्ति गुणांक तो वो भी 0। अगर प्रतिरोध का पूछेगा तो 1, अगर एलसी प्रपथ का शक्ति गुणांक पूछेगा तो 0। तो यह सब याद क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो सवार्थ। ध्यान दीजिएगा, बायो सवर्त का गणितीय रूप। ध्यान दीजिएगा, बायो सवर्त जो होता है, बायो सवर्त यानी कि क्या लिखा है? मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ द बायो सवर्त, यानी कि दोस्तों मैं क्या होता है? मैथमेटिकल जो फार्मूला होता है बायो सवर्त का वो आपका कौन है? चलिए बहुत बढ़िया। ध्यान देगा, डी फैक्टर जो है μ0/4/आई/dl sin थीटा बटा में RQ, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से निकल होता है तो निकल आपका क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। निकल, लोहा, दोस्तों साइथिल, ये सब क्या? लौह चुंबकीय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है 23 नंबर में कि एक उभयतल लेंस है, प्रत्येक के तल के 220 सेंटीमीटर दिया गया है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक 1.2। तो लेंस मेकर से ध्यान देगा, लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछा जा रहा है और लेंस की फोकस दूरी उसके बाद। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 27 का 23 का सबका आंसर 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कैसे हुआ है मैं आपको बतलाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो प्रत्येक के कांच के 200 अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है? 3/2 दिया गया। पानी का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है। तो क्रांतिक कोण क्या होगा? आप कहोगे सर ये बनाना कैसे, हम आपको बतला देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसको कीजिएगा तो ये आपका 3/2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से सबका आंसर आ रहा है, यहाँ से जो हो जाएगा। चलिए सही विद्यार्थी लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा मेरे पेरेंट स्टूडेंट्स। चलिए कैसे हो तो वो जरूर से आपको बतलाऊंगा। बस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करते जाना। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए रचनात्मक हुए देख रहे हैं किसी बिंदु पर इसका जो धारा होता है दोस्तों, इसका शून्य होता है। ये भी कई दफ़ा बतला चुका हूँ, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ही आप लोग को जुबानों पर याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, जेड परमाणु क्रमांक वाले त्रिज्या के फोकस के दोस्तों शक्ति के समानुपाती होता है, तो ये आपका संवेग। चलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन छूट गया। चलिए यहाँ से जेड इनवर्स यानी कि जेड इनवर्स के कैसा होता है? समानुपाती। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से क्या कहा जा रहा है? 28 नंबर, पी प्रकार का अर्धचालक में शुद्ध के रूप में, देखो शुद्ध के रूप में पी प्रकार का अर्धचालक में बोरॉन रहता है। कौन आता है? बोरॉन। चलिए यहाँ से देखें, नीचे देखें समतुल्य धारिता क्या होगा? 29 का लगाइए। 29 का क्या होगा? सी एकदम बहुत बढ़िया। ये सब आपको हम बता देंगे 20/9 माइक्रोफैराड कैसे हुआ, ये हम आपको समझाएं भी कई वीडियो में। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मॉडर्न उभय युक्ति जो प्रयुक्त होती है, ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न उभय युक्ति है जो आपका प्रयुक्त होता है किस में? तो आपको पता होना चाहिए। आपका मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन में जो काम करेगा आपका मॉडर्न युक्ति यूज करेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? एकदम कमाल का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर 31 नंबर कहा सर इतना दिया गया 200 माइक्रोफैराड एंड माइनस इतना फर्क, दो बिंदु अगर प्लाज्मा में 40 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखा हो तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो ये आपका -2.20 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो वैद्युत की निराक्षित वैद्युत विभव का मान जो होता है ये आपका 0 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कई दफ़ा ये सब बतला चुका हूँ। चलिए ध्यान देगा, यहाँ पर 33 नंबर कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर आपका क्या 60 वाट और 40 वाट का श्रेणी क्रम दिया गया है, तो आपका 24 वाट हो जाएगा। ये आपको कई दफ़ा बतला चुका हूँ। चलिए देखिए प्रेरक प्रतिघाव जो होता है एक्सल जो होता है बराबर में एक्सल जो होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा कहीं नहीं दिख रहा तो 2π देख लीजिए, कहीं पर है दोनों में से कोई ऑप्शन देख लीजिए। एक्सल बराबर 2π या ओमेगा एल, 2π दिख गया तो ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 35 नंबर लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे। एक तार, देखिए ध्यान देगा 70 क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए बहुत बढ़िया। एक तार में 1 एम्पीयर के द्वारा प्रवाहित होते तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो ये आपको याद है। इलेक्ट्रॉनों पर जो संख्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है ध्यान रखिएगा आपका 6.25 × 10⁻18 होता है। ये कई दफ़ा बतला चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लीजिए। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर फटाफट से कर लीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर आप लोग जरूर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। 100% एग्जाम में लड़ेगा, एकदम हर साल लड़ता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है 9142529134, इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स जरूर से ले लेना, एकदम 100% का एग्जाम में लड़ेगा मेरे पेरेंट्स। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।